गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह उठ के किसकी शक्ल ऐसी होती है, बिल्कुल बिखरे हुए बाल और शक्ल के 12 बजे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह काम पे लगे हुए थे और मैं चुपचाप वीडियो बना के चली गई यहाँ से। फिर बच्चों को देख के आई, वो सोए थे बिल्कुल। और ये तो उठी हुई है बिल्कुल आंखें खोल के देख रही है और ये सोया था। मैंने सोचा जब तक ये सोए हैं तब तक मैं काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में गई तो किचन के बुरे हाल हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम सब की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो जो चीज़ जहाँ थी इधर से उधर, उधर से इधर हम किए जा रहे थे। और फिर मैंने पिया पानी। फिर पानी पीने के बाद मैंने सारा काम निपटाया और आटा गूँथा, रोटी बनाई। और फिर रोटी बना के परी को स्कूल भेजना था। स्कूल भेजने के बाद मैंने सारा काम निपटाया, नाश्ता किया। उसके बाद हम हुए तैयार। तैयार होने के बाद मैंने बच्चे को बाहर रख दिया, उसको धूप सिखाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया खाना। खाना बनाने के बाद मैं भी आ गई बाहर को। और बाहर आने के बाद मैंने देखा काफ़ी अच्छी धूप आई थी और साथ में मैंने बर्तन धोए, फिर खाना खाया। फिर धूप सेकने मैं भी चली गई छत पे। फिर रात को ये खेलने लग गए बच्चों के साथ। फिर बच्चे भी इनके साथ खेलने लग गए। खेलते खेलते फिर हम सो गए। फिर दूसरे दिन मैं गई मंडी और मैं दिखा रही हूँ आपको हमारे यहाँ की मंडी। आपके यहाँ कैसी लगती है और आप कैसे सब्ज़ी खरीदते हो, आप बताना ज़रूर कमेंट करके। और फिर मैं सब्ज़ी मंडी चलेगी, मैं अकेले ही गई थी आज। वैसे तो हम काफ़ी लोग साथ में जाते हैं। वैसे मैं आज बहुत दिनों बाद गई थी, मतलब पूरे 1 साल बाद ही शायद, मतलब 8-9 महीने तो हो ही गए होंगे मैं नहीं गई थी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं जाके आती हूँ और देख के भी आती हूँ, घूम के भी आती हूँ। फिर बच्चे सोए थे उस टाइम पे। फिर मैं चली गई, मैंने थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी खरीदी, फ्रूट्स खरीदे। उसके बाद थोड़ा सा घूमी उधर पे। और इधर 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 उधर घूमने के बाद, देखने के बाद कितनी महंगी सस्ती सब्ज़ी हो रही है, ये सब मुझे देखना अच्छा लगता है। फिर मैंने ख़रीदा भी। फिर मैंने घूमते घूमते लगी थी भूख, मैंने चाउमीन खाई। फिर मैं थोड़ी सी और घूमी जहाँ पे कपड़े वगैरह ये वो छोटी मोटी चीज़ें लगी थी। फिर अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया था ना, मैं चाबी निकाली फटाफट से। अंधेरे अंधेरे में मैं आ गई, स्कूटी स्टार्ट करी और मैं सीधे पहुँच गई घर। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान निकाला और सामान निकालने के बाद मैंने चाय बनाई। हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चाय पी। चाय बनाने के बाद, पीने के बाद फिर बनाई मैंने रोटियां। देखा तो किचन के बुरे हाल हो रहे थे। ये उठ गया, उठने के बाद इसी ने किया था ये बुरा हाल किचन का। सारी चीज़ें बिखेर के, आटा गिरा के, आटा खा के, उसके बाद ये डिब्बों को फेंकने लग गया इधर से उधर। अगर इसको किचन में छोड़ दो ना, ये ऐसे ही करता है, छोड़ता ही नहीं है चीज़ों को। और इसके चक्कर में मेरा दूध भी उबाल चले गया। ये दूध ना, अगर पहले तो उबलता नहीं है, जब उबलता है तो सीधे उबाल ही जाता है। ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। फिर ये इतनी शैतानी कर रहा था, इसको पता चल गया ये कैमरा ऑन है, ये वीडियो बना रही है, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी शैतानी कर रहा है। इससे पहले ना इतना कुछ किया था, इसने सारा आटा गिरा दिया था। अब ये थोड़ी सी शैतानी कर रहा है, वहीं वहीं पे घूम रहा है घूमते घूमते ना सारा गंदा घर बना दिया इसने। उसके बाद दूसरे दिन की वीडियो, ये धूप में रख दिया मैंने फिर से इसको, क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी अंदर। मैंने सोचा ये थोड़ा बच्चों के साथ खेल लेगा। और पीयू इसके साथ आराम से खेल रही है और ये इसको मार रहा है। उसके बाद ये है संडे का ब्लॉग, जहाँ पे मैंने बैग रेडी किया और मुझे जाना था बाहर। और बाहर जाना था तो मैंने देखा, बाहर के लिए मैं तैयार ही हुई थी, इतनी तेज़ बारिश आ गई, इतनी तेज़ बारिश आई कि मतलब डर लग रहा था, इतनी तेज़ बारिश आई। और मैं गाड़ी में कैसे जाती, तो मैं पैदल ही निकल गई। उसके बाद चौराहे तक जाते 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 इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और हमारे घर से चौराहे तक पूरा 1 किलोमीटर है, और ये 1 किलोमीटर मुझे बहुत भारी पड़ा। इतनी तेज़ बारिश में जाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई। उस टाइम बिजली भी कड़क रही थी और अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा जैसा हो रहा था। फिर मैं ऐसे छपाक 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 पानी में मारते हुए, बारिश थोड़ी थोड़ी बंद हो गई थी, थोड़ी 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 हो रही थी उसके बाद जब मैं चली गई थी तो। और बहुत सारी गाड़ियाँ भी आ रही थी रास्ते में और मैं इस कीचड़ में छप 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 छप, वैसे तो मैं पूरी भीग गई थी, मुझे अच्छा लग रहा था उसके बाद भीगना। उसके बाद चौराहे तक जाते जाते धूप आ गई और बारिश भी बंद हो गई। मैं बैठ गई ऑटो में और फिर मैं दिखा रही थी पूरा बाहर का नज़ारा आपको। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था उस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे जाते हुए। और जब तक आप बाहर का नज़ारा देखो,
और जाते जाते मेरा वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको ना यहाँ पे छाता दिखा रही हूँ अपने गाड़ी के पीछे रखा हुआ है जो ऑटो के पीछे। वो मैं इसलिए दिखा रही थी ना क्योंकि एक बार मैं छाता भूल गई थी। एक बार क्या, मैं कई बार ऐसे भूल गई छाता। एक बार ऑटो में भूल गई, कई बार मैं दुकान में भी भूल जाती हूँ, पता नहीं कहाँ पे रख के आती हूँ। और उसके बाद मैं पहुँच गई सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। अब मैं कहाँ जा रही थी, अब मैं बता ही देती हूँ। मैं जा रही थी ना, बुआ की नातिन हुई है तो उन उससे मिलने मैं गई थी। और तो वहाँ पे मैं पहुँची और मैं इधर उधर देख रही थी कहाँ पे होगा, क्योंकि मैं वहाँ गई ही नहीं थी ना कभी, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे मैं नहीं गई हूँ आज तक। तो आज ही गई मैं पहली बार जहाँ पे बच्चे हो के रखते हैं मतलब। उसके बाद मैं पूछ के गई यहाँ वहाँ, मतलब लिखा तो रहता है उधर। फिर भी मैंने पूछ लिया कि कहाँ से जाना है। यहाँ पे एक आंटी झाड़ू लगा रही थी तो इन्हीं से मैंने पूछ लिया कि कहाँ जाना है, कहाँ पे है करके। फिर मैंने ढूंढ लिया। फिर मैंने रिसेप्शन पे गई, वहाँ पे मैंने नाम वगैरह पूछा। और यहाँ पे कुछ लोग ना सोए हुए थे बेचारे, रात भर जागे होंगे या फिर वहाँ आए होंगे किसी के साथ, तो फिर सोए होंगे। उसके बाद मैं इधर उधर ढूंढा उनको और फिर फाइनली वो लोग मुझे मतलब बहुत ढूंढने के बाद मिले क्योंकि ये वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। फिर मैं चली गई वहाँ पे जहाँ पे वो थी। मैं वीडियो बना नहीं पाई, ये उनकी फ़ोटो मैंने लगाई है और उनको बहुत बहुत बधाई दी, मिठाई खाई। और ये हमारी क्यूट सी परी है और ये प्यारी सी, इसका नाम रख दिया मैंने परी। फिर मैं घर आई। घर आते टाइम बारिश लगी थी, फिर साथ साथ में धूप भी आ गई। फिर धूप आई तो मैं घर को आ गई। घर आने के बाद देखा तो मेरे बच्चों ने घर का बुरा हाल कर रखा था। ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। जैसे हम ना बकरी को ले जाते हैं ना गले में वो लगा के, वैसे ही ये इसको ले जा रहा है। वहाँ पे प्लग है, इसको पता है। पूरे घर का बुरा हाल इन्होंने कर रखा था। फिर मैंने इसको खाना खिलाया, सुलाया सबसे पहले। फिर मैंने सारा घर का काम निपटाया, जो इन्होंने गंदगी फैला रखी थी वो ठीक करी मैंने। उसके बाद शाम हो गई इतने में और मैंने सब्जी छौंकी यहाँ पे। जब तक मैं सब्ज़ी छौंक ही रही थी, प्याज जल भून के गायब हो गया और फिर मैंने टमाटर डाला। उसके बाद मैं धनिया भी भून रही थी क्योंकि ख़त्म हो गया था ना धनिया पाउडर। तो फिर यहाँ पे मैंने धनिया पीसा और फिर आज मैंने दही जमाने के लिए भी रखा। थोड़ा दूध ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना दही जमा दूँ। फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा। दूध गर्म करने के लिए रखा तो मेरा आज दो तीन बार दूध उबाल चले गया। उसके बाद परी आ गई यहाँ किचन में, खाना बन गया था और ये मुझे ड्राइंग दिखा रही थी, कल इसका पेपर है ना ड्राइंग का। फिर ये दोनों खेलने लग गए। फिर मैंने खाना परोसा, हम लोगों ने खाना खाया। थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी क्योंकि ये खा के आए थे, मुझे तो थोड़ी सी भूख थी। थोड़ा बच्चों को खिलाया। उसके बाद ये यहाँ पे खेल रहा था। थोड़ी देर खेलते खेलते हमारे साथ खाना खाया इसने। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि खाना कैसा बना है। ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे थे उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी खाने की तारीफ़ करी। उसके बाद इन्होंने रोटी खाई। रोटी खा के हम लोग सो गए। बाय बाय, गुड नाइट।